के नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। क्षत्रिय कुलभूषण राजा परीक्षित की कथा को हम लोग थोड़ा महाभारत की ओर लेकर के चलते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा भैया। भागवत में तो इस कथा का विस्तार नहीं मिलता, लेकिन महाभारत में कथा का विस्तार मिलता है। अपन लोग थोड़ा महाभारत की ओर चलेंगे तो विस्तार से तुम्हें समझ में भी आएगा। महाभारत में पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से हुए अत्रि, अत्रि से हुए चंद्रमा, चंद्रमा से हुए बुध, बुध से हुए इलानंदन पुररवा, और पुररवा के वंश में हुए आयु, आयु से हुए नहुष, नहुष से हुए ययाति, और ययाति के वंश में महाराज पुरु हुए, और पुरु के वंश में भरत हुए, और भरत के वंश में ही कुरु वंश हुआ, जिस वंश में परीक्षित ने जन्म लिया। राजा कुरु हस्तिनापुर के राजा थे। इन्हीं के वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए और बड़े योद्धा हुए महाराज, जिनकी ख्याति संसार में प्रसिद्ध हो गई। क्षत्रिय कुलभूषण राजा जिनका नाम था प्रतीप। बड़े गौर से सुनिएगा। राजा प्रतीप बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक बार गंगा के किनारे बैठ करके भजन कर रहे थे। गंगा इन पर मोहित हो गई। इनकी सुंदरता को देख करके गंगा प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के आई, और गंगा आकर के दाहिनी तरफ, दाहिनी जंगा पर आकर के बैठ गई महाराज प्रतीप की। राजा प्रतीप ने पूछा, देवी कौन हो? बोले, मैं गंगा हूं। क्या चाहती हो? बोले, मैं तुम्हें पति बनाना चाहती हूं, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूं। राजा प्रतीप बोले, देवी तुम मेरी दाहिनी जंगा पर बैठी हो, और दाहिनी जगह पर तो पुत्र वधू का अधिकार होता है। अगर तुम्हें मुझसे पाणी ग्रहण करना था, विवाह करना था, तो तुमको पहले वामांग आना था, तब मैं तुम्हें स्वीकार करता, तब तुम दाहिने अंग बैठने की अधिकारी हो जाती। अभी तुम डायरेक्ट दाहिने अंग आकर के बैठी हो, तो देवी ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हें पत्नी नहीं बना सकता। गंगा दुखी हो गई। बोले, राजन मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। राजा प्रतीप ने कहा, घबराओ नहीं देवी, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, आगे कालांतर में मैं तुम्हें पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लूंगा। तुम्हारी अगर इच्छा हो तो मैं तुम्हें पुत्र वधू के रूप में चाहता हूं। गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा ने स्वीकार कर लिया। बोले, ठीक है महाराज, आप मुझे पुत्र वधू के रूप में ही स्वीकार कर लीजिएगा। सज्जनों, सूत जी महाराज कहते हैं, राजन शौनकादि ऋषियों से बोले, गंगा चली गई। एक बार महाराज प्रतीप ने घोर तप किया। गंगा के जाने के बाद में प्रतीप के घोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम था शांतनु। अब शांतनु की इन्हें प्राप्ति हुई महाराज प्रतीप को। तो शांतनु जब बड़े हुए, राजा प्रतीप ने गंगा से निवेदन किया, गंगे मैंने वचन दिया था कि तुम्हें मैं पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूंगा, अब आप हमारी पुत्र वधू बन जाइए।
गंगा उसी समय प्रकट हुई और गंगा ने प्रकट होकर के महाराज शांतनु से कहा, बोले मैं तुम्हें पति तो बना लूंगी, लेकिन मेरी शर्त है, मैं आपके साथ में विवाह तो कर लूंगी, लेकिन आपको मुझे वचन देना पड़ेगा। बोले वचन क्या मांग रही हो? गंगा कहने लगी, मैं जो भी काम करूंगी उस कार्य में तुम कभी भी हस्तक्षेप नहीं करोगे, जो मेरी इच्छा होगी मैं वही करूंगी, मुझे ना तो रोकोगे ना मुझे टोकोगे, जो मैं करूंगी वो अच्छा करूंगी, अपने लिए अच्छा करूंगी, तुम्हारे लिए भले ही गलत हो। जिस दिन तुम मुझे रोकोगे टोकोगे उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। बोलो अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं विवाह कर सकती हूँ। अब प्रतीप वचन दे चुके थे। शांतनु ने कहा, बोले देवी मेरे पिताजी ने वचन दिया है, मैं पिताजी के वचनों का पालन करूंगा, मैं कभी भी रोकूंगा नहीं टोकूंगा नहीं, तुम्हारी इच्छा हो सो करो और नहीं इच्छा हो तो मत करो, लेकिन तुम मेरे साथ में पानी ग्रहण कर लो। गंगा प्रसन्न हो गई, भला ऐसी कोई पत्नी हो और शर्त मनवा करके घर में आए कि ना तो काम करूंगी ना कोई किसी से मतलब रखूंगी, परम स्वतंत्र न सिर्फ है कोई, जो इच्छा होगी वो करूंगी। भला ऐसी पत्नी घर पे आए तो घर में कुशल मंगल हो सकती है? नहीं हो सकती। वो आजकल तो देवियों का तो महाराज बड़ी नौटंकी चल रही है, बुरा मत मानना। माताओं